नमस्कार। हम एस्ट्रो वास्तु पर बात कर रहे थे। जैसे मैंने आपको कहा, ये एक वैदिक साइंस है और एक हिडन साइंस भी है ये, जो दिखती नहीं है क्योंकि ये एनर्जी है। अगर मैं कहती हूँ कि ये आपके एस्ट्रो से भी पता चलता है कि आपके घर का वास्तु कितना बिगड़ा हुआ है, और वास्तु देखकर भी पता लगता है कि आपकी कुंडली में ज़रूर ये प्रॉब्लम आ रही होगी। मेरे पास काफ़ी केस ऐसे आए हैं जहाँ पे लोग मुझे कहते हैं कि मैम, हमारे घर में लड़ाई झगड़ा ही चलता रहता है। मैं उनको बोलती हूँ, अब आपने मेन एंट्रेंस पे जैसे कोई बिजली का खंभा है, वो आपके बिल्कुल द्वार के बाहर लगा होगा और उस पर ताल उलझे होंगे, तो आपके घर में लड़ाई होना निश्चित है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको खंभा हटा दें, क्योंकि वो तो गवर्नमेंट ने लगाया है, तो आप क्या कर सकते हैं। तो मैं आप उनको कहती हूँ, आप हनुमान जी को अपने घर में बिठा दीजिए, उनकी स्थापना कर दीजिए। ये एक ऑल्टरनेटिव है इस चीज़ के लिए। सेम ऐसे ही अगर आपके घर में कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान जो यूज़ नहीं हो रहा है और वो काफ़ी दिन से पड़ा हुआ है, तो वो आपके मंगल को ख़राब करता है। मंगल और राहु ये दोनों मिलकर लड़ाइयाँ पैदा करते हैं, डिस्टर्बेंसेस पैदा करते हैं, और नेगेटिव एनर्जी जैसे ही घर में होगी तो लोग बीमार पड़ना भी चालू हो जाएंगे। क्योंकि यूनिवर्स एक वाइब्रेशन पे चलता है और एनर्जी ही सब कुछ होती है। अगर एनर्जी डिस्टर्ब होगी घर की, तो इंसानों के ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। यहाँ पर मैंने वास्तु की बात करी और ग्रहों की भी। यहाँ पर मैंने मंगल की बात करी, ग्रहों की और वास्तु की, कि आप हनुमान जी की स्थापना वहाँ कर सकते हैं। मेरे पास काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं, मैम हम 2 BH में रहते हैं, फ्लैट में तो ये सब कुछ होना मुमकिन नहीं है, तो क्या किया जा सकता है। मैं उनको एक ही राय देती हूँ, जैसे किसी के आदमी का कोई पैर टूट गया है और वो नकली पैर लगा देता और चल सकता है, वैसे ही हम एग्जैक्ट वास्तु तो नहीं कर सकते किसी जगह का, लेकिन हाँ, हम उसकी जगह फेंगशुई या कोई ऐसी रेमेडी या कोई पिरामिड लगा सकते हैं जो उसके बराबर ही काम करेगी। पर हाँ, इतना इफेक्ट नहीं देगी, टाइम टू टाइम उसको चेंज भी करना पड़ेगा। जब मैं किसी का घर का वास्तु करती हूँ या मैं कहूँ किसी का कुंडली देखकर उनके वास्तु के बारे में बताती हूँ, तो मैं उनको हमेशा एक बात कहती हूँ कि अपना ब्रह्मस्थान हमेशा खाली रखिए, ओपन रखिए। ब्रह्मस्थान यानी सेंटर पॉइंट, घर का सेंटर पॉइंट, वहाँ पे कोई पिलर नहीं होना चाहिए। लेकिन जब 2 BH में रहेंगे तो पिलर कहीं ना कहीं तो आएगा। ये सब चीज़ें तो आप देख ही नहीं सकते, और कहाँ तक चेंज कराएंगे। लेकिन हाँ, जहाँ तक वो खाली रहे और ओपन रहे, वहाँ तक अच्छा है, क्योंकि ब्रह्मस्थान आपके स्टमक को यानी आपके पेट की प्रॉब्लम्स को दिखाता है। कॉन्स्टिपेशन होना, एसिडिटी होना, कुछ ना कुछ गड़बड़ होना, इनडाइजेशन होना, ये सारी दिक्कतें ब्रह्मस्थान से आती हैं। इसको आप ऐसे भी जानिए, जैसे हमारी नाभि है, वो हमारी बॉडी का सेंटर पॉइंट है, और सेंटर पॉइंट ही हमारा ब्रह्मस्थान है। इसी सेंटर पॉइंट को, ब्रह्मस्थान को, हम ब्रह्मा जी की एनर्जी भी कहते हैं, द क्रिएटर।